हेलो गाइस। तो अगर आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हो और आपको सीए फाउंडेशन देना है तो सीए फाउंडेशन को प्लान कैसे कर सकते हो आप, ये वीडियो उसके लिए है। सबसे पहले, इफ़ यू आर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गाइस डिड यू नो बिकॉज ऑफ द रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ आईसीएआई आप अभी आपके 12th के एग्जाम के बाद इमीडिएटली दे सकते हो आपका सीए फाउंडेशन। इसका मतलब आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम आप दे पाओगे मई या जून 2022 में। करेक्ट। इसका मतलब गाइस हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ्स का टाइम पीरियड है हमारे सीए फाउंडेशन को प्लान करने के लिए और पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। सो गाइस व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली। अगर हम सीए फाउंडेशन की पढ़ाई थोड़ी जल्दी चालू कर देते हैं तो ये 15 महीनों के टाइम में हम 12th प्लस सीए फाउंडेशन दोनों पे अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे, ताकि ना हमारा 12th का स्कोर कॉम्प्रोमाइज हो और ना हमारे सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन की पढ़ाई अगर आप जल्दी चालू कर देते हो तो इसका मतलब जो आपका 12th का सिलेबस है आप वो भी यहाँ पे पढ़ोगे विथ हाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये आपको हेल्प करेगा आपके 12th स्टैंडर्ड का स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी। प्लस गाइस, सिंस हमारे पास 15 महीने हैं, हम आपके पास से मोर देन 100 टेस्ट सॉल्व करवा के ले सकते हैं आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम के पहले। सिंस हमारे पास 15 मंथ्स है, वी कैन कंफर्टेबली डू दिस। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, हम 18 जैन 2021 से एक सीए फाउंडेशन की बैच आरओ एकेडमी में स्टार्ट कर रहे हैं। गाइज अब ये बैच के बारे में लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। अब किससे पढ़ोगे? यू विल बी लर्निंग फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, so you will be learning accounts from me, that is CA Hina Lotia. I also hold a diploma in IFRS from ACCA UK. आप मैथ्स और लॉ पढ़ोगे अनिरुद्ध सर से, जो खुद AIR 44 थे सीए फाइनल में, एंड इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ऋषभ सर से, हु होल्ड्स 30th रैंक इन सीए फाइनल। गाइस ऐसे लगेगा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऑल इंडिया रैंकर्स है, सो बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट या सीरियस हो गए, तो नहीं। वी ऑल आर यंग एंड वी बिलीव कि क्लास में आप जितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखोगे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। हम कैसे पढ़ाते हैं? सो बेसिकली जब भी हम क्लास में कुछ भी पढ़ेंगे, सो वो चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम वो देखेंगे। प्लस जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाहर जाओगे एक्चुअली काम करने के लिए, तो वो चीज़ें अप्लाई कैसे करनी है हम वो भी देखेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेथोडोलॉजी हमारे हर कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस बैच में वी गॉट ऑल इंडिया रैंकर्स। गाइज आप ये बैच कहीं से भी अटेंड कर सकते हो क्योंकि ये ऑनलाइन बैच होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज ये लाइव ऑनलाइन बैच होगी एंड नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है? हम जब एक्चुअली पढ़ाएंगे आप लाइव वो आपके घर से कहीं से भी अटेंड कर पाओगे। क्लास के बीच में अगर आपको डाउट है तो वो आप पूछ पाओगे इमीडिएटली, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अटेंडिंग अ क्लास बट फ्रॉम योर होम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हम कौन से बुक्स रेफर करेंगे और कम कवर करेंगे? गाइज एग्जाम अगर आईसीएआई का है तो उनके बुक्स को नहीं इग्नोर कर सकते। हम सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कवर करेंगे, प्लस एडिशनल प्रैक्टिस के लिए हमारे खुद के एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक्स होंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक टॉपिक कवर होने के बाद गाइस ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो टॉपिक हम करेक्टली सीखे या नहीं। तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। ये टेस्ट हम चेक भी करके देंगे, बिकॉज इफ वी डू नॉट नो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, हाउ विल वी करेक्ट आवर मिस्टेक्स? सो दिस टेस्ट विल बी चेक्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद कमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स। अगर आप पुणे के हो तो आप हम यू कैन मीट द टीचर्स एवरी वीकेंड फॉर फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग। और अगर आप पुणे में नहीं हो, पुणे के बाहर से हो, तो आप हम ये कर सकते हैं कि टीचर्स के साथ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन हम शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्लास के बीच में कोई डाउट पूछना रह गया, या जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो आपको डाउट्स आ गए। ओके, अभी काफ़ी बच्चों को ये सवाल होगा कि मैम मैं साइंस बैकग्राउंड से था या थी एंड मुझे सीए करना है, तो मैम अकाउंट्स में क्या करूँ? या फिर अगर आप कॉमर्स में हो लेकिन आपको बिकॉज ऑफ सम रीजंस यू कुड नॉट टेक मैथ्स, सो मैम फिर क्या होगा? कैन वी कोप अप विद दिस? गाइज रैदर दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। व्हेन वी टीच इन क्लास हम अकाउंट्स और मैथ्स को बेसिक से पढ़ाएंगे। सो अगर आपका कॉलेज में मैथ्स नहीं लिया हुआ है या आप साइंस स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऊपर से गाइज अगर आप 12th के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आपने 10th में मैथ्स पढ़ा होता है, तो आपका काफ़ी ब्रेक हो जाता है।
यहाँ पे तो आपने रिसेंटली 10th में मैथ्स किया है, तो मैथ्स के साथ कोप अप करने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर से हमारे पास 15 मंथ्स है, तो जो टॉपिक्स अकाउंट्स या मैथ्स आपको वीक लग रहे हैं, आपके पास इनफ टाइम है कि हम हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आगे के कंसेप्ट्स बिल्ड करें। सो डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, now let's talk with 12th standard students. Yes guys, I know कि 12th standard students में बहुत सारा confusion हो गया है। Recent ICI notification के बाद 12th standard students के पास अभी दो options हैं। सबसे पहला option, या तो आप अभी मई या जून 21 में आपका CA फाउंडेशन का एग्जाम दे पाओगे, या फिर आप नवंबर 21 में भी दे सकते हो। ओके, सबसे पहले अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको मई या जून 21 में देना है, तो गाइज आपको 1 Jan 21 के पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ICI के साथ, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, और अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको नवंबर 21 में एग्जाम देना है, तो उस केस में आप 30 जून 21 तक रजिस्टर कर सकते हो। पहले तो अभी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है, हम उस पर हमारा ओपिनियन देंगे, लेकिन आप खुद डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। राइट, सो अगर हम मई 21 में CA फाउंडेशन देने का प्लान करते हैं, और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी CA फाउंडेशन का पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया है, तो उस केस में आपके पास पूरे 5 मंथ्स है फॉर प्रिपरेशन। अगर आप प्लान करते हो नवंबर 21 में, सो यू हैव 10 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। ओके, सो अगर अभी हमें मई में एग्जाम देना है, तो उस केस में गाइज ये मत भूलो अभी हम 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो हमारे प्री बोर्ड्स होंगे या प्रीलिम्स होंगे प्लस बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जिसमें ऑलमोस्ट विल रिक्वायर एटलीस्ट 1.5 months टू करेक्टली फोकस ऑन आवर 12th एग्जामिनेशन। दिस विल लीव अस विथ ओनली 3.5 इफेक्टिव मंथ्स CA फाउंडेशन की पढ़ाई करने के लिए। ओके, अगर आप डिसाइड करते हो कि नवंबर में आपको एग्जाम देना है, तो उस केस में आपके बोर्ड एग्जाम्स प्री बोर्ड्स में भी अच्छी तरीके से ब्रेक लेके आपके पास फिर भी 8.5 months होंगे प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक और गाइस रिस्क क्या है, अगर आप सोचते हो कि आपको मई में एग्जाम देना है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अनफॉर्चुनेट ईयर ऑफ पैंडेमिक आपके एग्जाम्स पोस्टपोन भी हो सकते हैं। उस केस में ऐसे हो सकता है कि अगर आप अप्रैल में या मई में आपके बोर्ड एग्जाम्स शेड्यूल हो जाए, तो शायद से आपके CA फाउंडेशन के एग्जाम्स तुरंत उसके बाद आ जाए, तो आपको बहुत हरी हो जाएगा एंड पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। So we are not saying that it is not possible. It is possible, but considering your 12th exams also, this all will become very hectic and difficult. We would rather suggest कि आराम से 12th पे पहले फोकस करते हैं, फाउंडेशन की पढ़ाई जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, बीच में अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाती है या करेक्ट टाइम पे भी हो जाती है, फिर भी वी हैव नो प्रॉब्लम, सिंस हमने जल्दी से स्टार्ट किया होगा, हमारे पास प्रॉपर 8.5 मंथ्स होंगे हमारे नवंबर एग्जाम के लिए। सो कंफर्टेबली अचीवेबल है, ना आपका 12th का स्कोर हैम्पर होगा, ना CA फाउंडेशन का, आप करेक्टली चीज़ें पढ़ोगे स्पेशियस टाइम में। ओके, इसे छोड़ के गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर्स, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।